गुड मॉर्निंग बच्चों। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित रावत है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चैप्टर समतल में गति। इसमें पहले हमने पढ़ा था वेक्टरों का योग। हमने देखा वेक्टरों के योग की दो विधियां हमने पढ़ ली थी। पहली विधि पढ़ी हमने वेक्टरों के योग की त्रिभुज विधि, और दूसरी पढ़ी हमने वेक्टरों के योग की समांतर चतुर्भुज विधि। त्रिभुज विधि में हमने क्या देखा था कि यदि हमारे पास माना दो वेक्टर्स हैं और हमें दो वेक्टर्स का क्या करना है, एडिशन करना है, तो हम क्या करते हैं, माना ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल मिलाते हैं। इस तरीके से पहले वेक्टर का हेड और इससे मिलाना है दूसरे वेक्टर का टेल, और इन दोनों वेक्टर्स का जो योग होगा वो क्या होगा, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने वाला वेक्टर ही क्या होता है, इन दोनों वेक्टर्स का योग होता है। तो ये है वेक्टरों के योग की त्रिभुज विधि। इसके बाद हमने पढ़ी वेक्टरों के योग की समांतर चतुर्भुज विधि। इसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि यदि दो वेक्टर क्या करते हैं, किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं। माना ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। संलग्न भुजाओं का मतलब है कि दोनों भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी हों। तो ये संलग्न भुजाएं हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स का योग करना है समांतर चतुर्भुज विधि से। तो क्या करना है, यहां पर हमें एक समांतर चतुर्भुज खींचना होगा। इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज बनाना होगा, और ये जो समांतर चतुर्भुज बनेगा, इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, जिस विकर्ण को हमने कहां से खींचा है, दोनों वेक्टर्स का जो मिलान बिंदु है वहां से खींचा है। तो ये जो विकर्ण होगा यही क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का परिणामी वेक्टर होगा r। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेक्टरों के योग की त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि। इसके बाद आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि वेक्टरों का योग हम गणितीय विधि से किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि माना हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हो गए, एक हो गया वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। और वेक्टर बी कैसा है, माना वेक्टर बी इस प्रकार से है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हमने क्या करना है, यहां पर गणितीय विधि से वेक्टरों का योग कैसे निकालना है, उसके लिए क्या करना है, जो हमने अभी देखा समांतर चतुर्भुज का नियम, उसी नियम को अप्लाई करेंगे यहां पर। तो देखिए कैसे हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स से बनने वाला क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज निर्मित करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, ये वेक्टर ए हो गया, तो यहां पर हमें खींचना होगा वेक्टर बी इस तरीके, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर से क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है। समांतर चतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से माना यहां पर हम नाम दे देते हैं इस समांतर चतुर्भुज को ओ पी क्यू और एस।
ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, जो कहां से खींचा जाएगा, जो इन दोनों वेक्टर्स के मिलान बिंदु से खींचा जाएगा, वही इन दोनों वेक्टर्स का परिणामी वेक्टर होगा या योग होगा। तो वो वेक्टर खींच लेते हैं। इस वेक्टर को नाम दे दिया माना वेक्टर आर। देखिए ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, गणितीय विधि यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है उसके लिए हमें एक फॉर्मूला तैयार करना है। उसके लिए हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए हम ये मान लेते हैं कि माना जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कोण कितना है, थीटा है। थीटा क्या है, थीटा है वेक्टर ए व बी के बीच का कोण। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने इसके लिए फॉर्मूला निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, माना ओपी जो ए वेक्टर है या जो ओपी भुजा है समांतर चतुर्भुज की, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इस भुजा को हम इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, जो क्यू बिंदु है उस क्यू बिंदु से जो हमने भुजा आगे बढ़ाई है वेक्टर ए वाली भुजा, इस भुजा पर एक लंब डालेंगे। तो क्या करते हैं, इस क्यू बिंदु से इस भुजा पर एक लंब डालते हैं इस प्रकार से, और यहां पर नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया माना, इसको टी नाम दे दिया। ठीक है। अब देखिए यहां पर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि लंब डाला हुआ है तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, यानी QT कितना है, 90 डिग्री है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास समकोण त्रिभुज है, अब समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा OQT। ये एक त्रिभुज है OQT। तो हम इस समकोण त्रिभुज OQ और T, इस त्रिभुज में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हम जानते हैं, इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो क्या होगा, यहां पर देखिए कर्ण है OQ, ये कर्ण हो जाएगा, QT लंब हो जाएगा और OT आधार हो जाएगा। उससे पहले ये मान लेते हैं कि माना ये वाला जो एंगल है, जो रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर A के साथ कोण बनाता है, माना इस कोण का जो माप है वो कितनी है, अल्फा है। ये कोण कितना है, अल्फा है। तो यहां पर देखिए जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज OQT में, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग, और कर्ण होगा OQ, OQ का वर्ग किसके बराबर होगा, आधार का वर्ग धन लंब के वर्ग के बराबर होगा। तो आधार क्या है, आधार है OT, तो OT का वर्ग और प्लस हो जाएगा QT का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा OQ का वर्ग इज इक्वल्स टू OT का वर्ग प्लस QT का वर्ग। अब हमें क्या करना है, देखिए OQ क्या है, R वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर R है, और इसका परिमाण हम मान लेंगे R। OT क्या है, तो OT की वैल्यू हमें नहीं पता है, और QT
क्यू टी की वैल्यू भी हम नहीं जानते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम ओ टी की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी टी, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, क्यू टी का स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या किया है, ओ टी की जगह क्या लिख दिया, ओ पी प्लस पी टी। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर ओपी, देखिए ओपी का मान हम जानते हैं, ये वेक्टर ए है तो इसके परिमाण को ए माना जा सकता है। तो ओपी प्लस पीटी की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। क्यूटी भी हमें फाइंड आउट करना है, क्यूटी भी हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए ओपी प्लस पीटी का स्क्वायर, हम यहां पर इसे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला क्या है 2ab, तो a की जगह आ जाएगा 2 इंटू ओपी और इंटू पीटी, और प्लस हो जाएगा क्यू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये चल रहा है हमारा ओ क्यू का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि इस समीकरण में हमें कुछ चीजें अननोन हैं जिनकी वैल्यू को हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखिए अब हमें ज्ञात करना है एक तो पीटी की वैल्यू को और दूसरा क्यूटी की वैल्यू को। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए इसके लिए क्या करना है, पहले यहां पर समझ लेते हैं। हमें यहां पर एक और समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्यू पी टी, ये क्या है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, और यहां पर जो ये एंगल होगा क्यू पी टी, इस एंगल का मान कितना होगा, तो देखिए जो, क्योंकि ओ एस भुजा क्यू पी भुजा के समांतर है, तो यहां पर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, क्यू पी टी इस समकोण त्रिभुज में देखेंगे, समकोण त्रिभुज क्यू पी टी में, और इस समकोण त्रिभुज में देखिए क्यू पी टी में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें पीटी की वैल्यू निकालनी है और फिर हमें क्यूटी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं कि पहला तो हमने क्या पढ़ा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए इस थीटा कोण के लिए जो पीटी है, पीटी क्या होगा, यहां पर पीटी हो जाएगा आधार। तो हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉस थीटा वाला। आप लोग इसे नोट कीजिए पहले। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें अगर, तो देखिए कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कितना, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां पर आधार तो हो जाएगा पीटी और कर्ण हो जाएगा क्यू पी। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पीटी
अपॉन क्यू टी, पी टी अपॉन होगा क्यू पी, क्यू पी। ठीक हो गया। अब क्यू पी की वैल्यू हम जानते हैं कि क्यू पी कितना होगा, उतना ही होगा जितना एस ओ होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्यू पी की वैल्यू तो ज्ञात कर सकते हैं, यानी क्यू पी की वैल्यू हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से पी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी टी की वैल्यू हो जाएगी क्यू पी इंटू कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक, अब एक और चीज, अब यहां पर हम क्या देखें, अगर इस वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग यानी QP का वर्ग किसके बराबर होगा, PT का वर्ग धन PQ का वर्ग। तो देखिए अगर हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या हो जाएगा, इसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएं तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, QP का वर्ग क्या हो जाएगा, QP का वर्ग किसके बराबर होगा, देखिए QP का वर्ग किसके बराबर होगा, PT का वर्ग प्लस QT का वर्ग। तो ये हो जाएगा PT का वर्ग और प्लस QT का वर्ग। ठीक है, समकोण त्रिभुज QPT में हमने क्या किया, एक तो PT की वैल्यू निकाली और पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर दिया, यहां पर मान निकाला है कि QP का वर्ग किसके बराबर होगा, PT का वर्ग धन QT के वर्ग के बराबर होगा। अब अगर हम समीकरण 1 देखें, अगर समीकरण 1 देखी जाए तो PT का वर्ग प्लस QT का वर्ग, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहां से, इस वाले समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह QP का वर्ग लिख सकते हैं। PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर की जगह क्या आ सकता है, क्या लिख सकते हैं, QP का वर्ग लिख सकते हैं। और साथ ही यहां पर PT की जो हमने वैल्यू निकाली है वो कितनी हो जाएगी, QP cos थीटा हो जाएगी। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण में 1 में हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज रख देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 है OQ का वर्ग, OQ का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा OP का वर्ग, OP का वर्ग प्लस देखिए PT का स्क्वायर और प्लस QT का स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, QP का स्क्वायर लिख देंगे। तो इसकी जगह तो आ जाएगा QP का स्क्वायर और प्लस PT, यहां पर देखिए इन दोनों की जगह तो हमने लिख दिया QP का स्क्वायर। अब यहां पर है 2OP इंटू PT, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2OP और इंटू PT, और PT की जगह हमने क्या वैल्यू निकाली है, QP cos थीटा, तो यहां पर लिख देंगे QP cos थीटा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर इसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए OQ का स्क्वायर, OQ क्या है, OQ देखिए माना ये वेक्टर R है और इस वेक्टर का परिमाण कितना मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा R स्क्वायर। देखिए OQ क्या है, वेक्टर R का परिमाण है और इसको हमने कितना मान लिया है, इसे हमने R मान लिया है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू
OP स्क्वायर, OP, और OP का परिमाण कितना मान लेते हैं, इसके परिमाण को मान लेते हैं A, क्योंकि ये वेक्टर A है तो इसका परिमाण कितना हो गया, माना A हो गया, प्लस QP स्क्वायर। अब देखिए QP ये किसके बराबर होगा, देखिए QP किसके बराबर होगा, ये होगा वेक्टर B के ही बराबर, यानी जितना वेक्टर B का परिमाण होगा उतना ही QP होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं QP के स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं प्लस B स्क्वायर, प्लस 2 OP हम जानते हैं कितना है, OP है A, इनटू यहां पर QP कितना है, अभी हमने देखा QP की वैल्यू है B, और इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहें तो R बराबर कितना हो गया, ये जो स्क्वायर है ये बराबर के अगर दाईं ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा है। तो यही क्या होगा, R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, यही जो रिजल्टेंट वेक्टर R है उसका परिमाण होगा, उसके लिए ये एक फॉर्मूला है। अब क्या करना है, माना हमें, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों चीजें होती हैं। अब हमें माना दिशा ज्ञात करनी है, तो वेक्टर R का परिमाण तो हमने ज्ञात कर दिया, अब इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो माना कि जो वेक्टर R है वो वेक्टर A के साथ अल्फा कोण बनाता है, यानी डायरेक्शन कितनी है, A से अल्फा कोण पर है वेक्टर R की दिशा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर अल्फा का मान ज्ञात करेंगे। अगर हमें डायरेक्शन ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें अल्फा का मान ज्ञात करना होगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसी त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है OQT, इसी त्रिभुज की मदद से हम अल्फा की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हम यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात tan है उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो उस फॉर्मूले से क्या होगा, यहां पर देखिए हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना है, कौन सा, अल्फा, जो क्या बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर की दिशा को बताएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे tan अल्फा, और tan अल्फा कितना होगा, अगर हम समकोण त्रिभुज देखें OQT, तो इस समकोण त्रिभुज में tan अल्फा कितना होगा, तो tan थीटा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के बराबर। तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, लंब हो गया यहां पर QT और आधार हो गया OT। तो tan अल्फा कितना होगा, ये हो जाएगा QT अपॉन OT। अब देखिए QT की वैल्यू भी हम नहीं जानते हैं और OT की वैल्यू भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम OT की जगह क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PT, और QT की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, QT की वैल्यू कितनी होती है, तो ये देखिए QT की वैल्यू हमने निकाली, चलिए दोनों की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, OT की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PT लिख सकते हैं। OT की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PT लिख सकते हैं। अब OP की वैल्यू तो हम जानते हैं, OP का परिमाण कितना होगा, A होगा, और जो PT है, अच्छा PT की वैल्यू हमने अभी निकाली, PT बराबर क्या होता है, QP cos थीटा।
पीटी की वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी, क्यूपी कॉस थीटा। तो अब देखिए पीटी की वैल्यू हम जानते हैं, ओपी की वैल्यू हम जानते हैं, और हमें अब निकालना पड़ेगा क्यू टी का मान। तो क्यू टी का मान कैसे निकलेगा, तो अगर हम यहां पर देखें समकोण त्रिभुज क्यू पी टी में, तो इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि क्यू टी क्या है, क्यू टी है लंब। तो यहां पर हम लंब यानी साइन, जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू टी लंब और अपॉन क्यू पी कर्ण। देखिए हमें क्या करना है, यहां पर इसे यहां पर समझ लेते हैं। हमें क्या करना है, क्यू टी की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो क्यू टी की वैल्यू को कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए साइन थीटा, अगर इस वाले ट्राइंगल क्यू पी टी में अगर क्या करें, साइन वाला फॉर्मूला लगाएं तो कितना होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब यानी क्यू टी अपॉन कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, और यहां से QT का मान कितना हो जाएगा, यहां से QT का मान हो जाएगा PQ इंटू साइन थीटा। और PQ क्या है, PQ है, अगर इसका परिमाण देखें तो ये B के बराबर होगा, क्योंकि QP और SO क्या है, आपस में बराबर हैं। तो QT बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को, QT की इस वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, यहां रख सकते हैं कि QT बराबर कितना होगा, QT बराबर हो जाएगा B साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साथ ही OP, अगर हम देखें OP, तो OP किसके बराबर होगा, OP का परिमाण होगा A के बराबर। तो OP हो जाएगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं A प्लस पीटी की वैल्यू हमने अभी निकाली, पीटी बराबर होता है क्यूपी कॉस थीटा। ये देखिए क्यूपी और क्यूपी अपने आप में क्या है, बी है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं पी कॉस थीटा। तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब यहां से अगर माना हमें निकालना है, देखिए tan अल्फा कितना हो गया, tan अल्फा हो गया P साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। ये वैल्यू हो गई tan थीटा की, सॉरी tan अल्फा की। अब यहां से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो अल्फा कितना हो जाएगा, ये जो tan है ये दाईं तरफ को जाएगा और क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि यहां गुणा में है, यहां भाग में जाएगा दाईं तरफ को, और जब उसे हम हर से अंश में लेकर जाएंगे तो वो इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, अल्फा की, जो क्या कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए से कितना कोण बना रहा है। अब देखिए अगर हमें क्या करना है, इस समीकरण, एक समीकरण हो गई हमारी ये वाली, रिजल्टेंट वेक्टर आर के लिए हमने समीकरण ज्ञात करी है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और एक समीकरण हो गई हमारी ये वाली, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है कि अल्फा बराबर कितना होगा, tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब माना हम क्या करते हैं,
ये जो हमने रिजल्टेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला ज्ञात किया है, इस पर आधारित माना हमें न्यूमेरिकल करना है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं कि माना हमारे पास कोई वेक्टर है a और इस a वेक्टर का परिमाण है, सपोज इसको मान लेते हैं 4 यूनिट मान लेते हैं, और माना दूसरा वेक्टर है वेक्टर b और इस वेक्टर b का परिमाण कितना है, सपोज 3 इकाई, और दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है थीटा वो माना कितना है, सपोज 60 मान लेते हैं कि 60 डिग्री है उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो अगर हमें क्या करना है, माना इस क्वेश्चन में पहला तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर r जो है उसका परिमाण ज्ञात करना है। देखिए ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये है मापांक, ये क्या बताता है, किसी वेक्टर के परिमाण को प्रदर्शित करता है। हमें सबसे पहला जो ज्ञात करना है मान वो करना है रिजल्टेंट वेक्टर के परिमाण का, और दूसरा माना हमें ज्ञात करना है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वेक्टर a से माना कितने कोण पर स्थित है, हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है, केवल हमें इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे कि r बराबर क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, देखिए a क्या है, वेक्टर a का परिमाण है जिसकी वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16, प्लस b क्या है, वेक्टर b का परिमाण है तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 2a इंटू b कितना हो जाएगा, a है 4 b है 3, तो 4 3 12 दूनी 24, और इंटू कॉस थीटा यानी थीटा कितना है 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा, अगर हम इसको जोड़ें तो कितना होगा, ये हो जाएगा 37। ठीक है, तो ये 37 इकाई क्या हो जाएगी, ये वेक्टर r जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका परिमाण हो जाएगा। अब इसके अलावा आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की सहायता से, जो फॉर्मूला है अल्फा बराबर tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, इसकी सहायता से आप जो कोण अल्फा है इसका मान ज्ञात करेंगे, इसको आप घर में ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा कि जो वेक्टरों के योग की गणितीय विधि है उससे हमने वेक्टर r के लिए फॉर्मूला ज्ञात किया, और साथ ही जो डायरेक्शन है उसके लिए भी फॉर्मूला ज्ञात किया। तो आपने क्या करना है, घर में इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करना है। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि मैंने जो पढ़ाया वो आपने सीखने की कोशिश करी होगी। फिर मिलते हैं अगले टर्न पे, धन्यवाद।